प्रवचन में नहीं कहा है कि भाई आपको इन्हीं से दीक्षा लेना है, मुझसे ही दीक्षा लेना है, ऐसा कभी भी भेदभाव नहीं किया है। अभी ये जो माहौल जो क्रिएट किया है ना, वो हम लोगों ने क्रिएट किया हुआ, एक दूसरे को देख कर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो महाराज जी का मैं जो प्रवचन में पूरा प्रवचन तो नहीं, लेकिन जितना सार्थिक जो समझा हो ना, सार चीज़ में आपको बताने का प्रयास करूँ। तो सबसे पहले जब सूरत के अंदर यह मतलब प्रवचन हुआ था, और महाराज जी जब दीक्षा दे रहे थे, तो उसके पहले वो प्रवचन करते थे। तभी महाराज जी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा था। तो प्रवचन के अंदर उन्होंने प्रारंभ इस प्रकार से किया था कि श्रीमद् भागवतम का नव योगेंद्र महाराज का कोटेशन दिया। कथा इस प्रकार से है कि आप सोचते हो कि अरे प्रभु जी दीक्षा का समय है और आप मतलब भागवतम में कहाँ पहुँच गए, और ये तो काउंसिल प्रोग्राम, लेकिन बहुत ज़रूरी है जो एज इट इज़ हमारे जो हमको जो है ना, हमारे गुरु महाराज के पद चिन्हों के ऊपर चलना। उन्होंने जो कहा है वो एज इट इज़ यदि आप प्रचार करोगे तो आपको जीवन के अंदर सफलता मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। गुरु के ऊपर श्रद्धा, निष्ठा और विश्वास होना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने कहा था कि नव योगेंद्र महाराज की कथा सुनाते हुए उन्होंने कहा था कि जनक महाराज ने मिथिला के अंदर बहुत बड़ा यज्ञ किया था, और वहाँ पर मुनि महाराज यज्ञ कर रहे थे। तो उस समय आकाश के मार्ग के द्वारा नव योगेंद्र वहाँ से पसार हो रहे थे। तो जनक महाराज ने नव योगेंद्र महाराज को अपनी सभा, मतलब वो जो यज्ञ हो रहा था वहाँ पे उनका स्वागत किया। और उस समय मुनि महाराज के यज्ञ सभा के अंदर नव योगेंद्र महाराज प्रवचन कर रहे। किसके ऊपर प्रवचन कर रहे? तो सबसे पहले तो जनक महाराज जी का प्रश्न था कि हम ये सब माया चंगुल से में फंसे हुए हैं, तो माया से हम किस तरीके से बाहर निकले। तो उस समय मुनि महाराज ने जनक महाराज के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा था कि सबसे पहले माया के चंगुल से यदि हमको बाहर निकलना है, जो व्यक्ति कृष्ण प्रेम है ना, भगवान की प्राप्ति करना चाहता है, तो सबसे पहले उनको अपने जीवन के अंदर गुरु धारण करना चाहिए। गुरु क्यों धारण करना चाहिए? तो वो भी बहुत विश्लेषण में महाराज जी बता रहे थे कि जिस व्यक्ति को पता चल गया, क्या पता चल गया कि ये भौतिक जगत जो है ना, वह क्या है, नश्वर है, हमारे लिए कुछ काम का नहीं है, और जीवन का सार है क्या है, भक्ति। समझना, भक्ति हमारे जीवन का लक्ष्य है, कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति, वही हमारे जीवन का लक्ष्य है। उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? गुरु धारण करना चाहिए। सबसे पहला बात, गुरु क्यों धारण करना है? कि जिसको समझ में आ गया है कि ये भौतिक जगत नश्वर है, कुछ काम का नहीं है, और हम इतने जन्मों से भटकते आ रहे हैं, जन्मवृत्ति के चक्कर में फंसे हुए हैं, है ना। तो उस व्यक्ति को पता चल गया है कि ये जगत दुखालय है, और हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवान की प्राप्ति, कृष्ण प्रेम, वैष्णव की सेवा, यही हमारे जीवन का लक्ष्य, हरिनाम। तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? गुरु धारण करना चाहिए सबसे पहले। तो ये हुआ, उन्होंने क्लियरिटी ये दिया। उसके बाद में वो बता रहे कि गुरु के अंदर क्या योग्यता होनी चाहिए। तो बहुत ही सुंदर उन्होंने एक श्लोक उच्चारण किया था, जो नव योगेंद्र के द्वारा मतलब उन्होंने बताया था। तो कहते हैं कि तस्मात् गुरु प्रपद्यते जिज्ञासु श्रेय उत्तमम सप्ते परिनिष्णातम ब्रह्म उपस्थितम। ऐसा उन्होंने मतलब श्लोक कहा था कि जो गुरु जो होता है ना, सबसे पहले कि तस्मात्, गुरु जो है ना, दो चीज के अंदर जो है ना उनका ये होना चाहिए कि सबसे पहला जो गुरु जो होता है ना, वो शास्त्र का क्या होना चाहिए? ज्ञाता होना चाहिए, और जिज्ञासु होना चाहिए। ये दो चीज यदि हम जिस गुरु के अंदर, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कर सकते हैं? गुरु धारण कर सकते हैं। गुरु मतलब जो शास्त्रों के अंदर मतलब बोलते हैं ना, जिस प्रकार से गंगा नदी में कोई डुबकी लगाता है ना, तो वो पूरा भीग जाता है, तो उसी प्रकार से जो गुरु जो होता है ना, वह शास्त्रों में डूबा हुआ होना चाहिए। वही व्यक्ति क्या हो सकता है? गुरु हो सकता है। तो ऐसे व्यक्ति से हमको क्या लेना चाहिए? दीक्षा लेना चाहिए। बाकी किसी के पास नहीं, जो शास्त्र में निपुण हो, ऐसे व्यक्ति से आप क्या हो सकते हैं? दीक्षा ले सकते हैं। यह मतलब ये क्लियर हो गया, शास्त्र में निष्णात होना चाहिए। और बाकी तो हमने प्रवचन भगवद गीता कोर्स के अंदर बहुत कुछ सुना है, गुरु की योग्यता, शिष्य की योग्यता, ये सुना है। तो ये मेन चीज था कि शास्त्र का क्या होना चाहिए? पकड़ होना चाहिए। उसके बाद में बताते हैं कि जो व्यक्ति गुरु धारण किया है, तो गुरु क्या करता है? शिष्य को क्या करता है? दीक्षा क्या करता है? प्रदान करता है। अभी दीक्षा का यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो दी अर्थात क्या होता है? देना। गुरु क्या करते हैं?
देते हैं। क्या देते हैं? शा, दीक्षा। दे मतलब दी यानी देना, शा यानी बहुत सारी चीज देते हैं गुरु। तो सबसे पहले शा यानी खंडन करना। सबसे पहले हमारे जो पाप जो है ना उसको क्या कर देते हैं? काट देते हैं। शा यानी काटना, दी यानी देते हैं, शा यानी काटते हैं। क्या काटते हैं? हमारे सारे पापों को जो है ना खंडन कर देते हैं, काटते हैं। और देते हैं, क्या देते हैं? कृष्ण प्रेम, हरि नाम, वैष्णव की सेवा, भगवान के साथ में संबंध। यह गुरु का कार्य। गुरु हमको क्या करते हैं? एक जीव को कृष्ण के पास में लेकर के जाते हैं। वह क्या है? दीक्षा। इतना समझ में आ गया दीक्षा का? तो गुरु ये दीक्षा हमको क्या करते हैं? प्रदान करते। जो व्यक्ति ये चीज हमको देता है वह क्या है? गुरु। अभी उसके अंदर मतलब शास्त्र के अंदर मतलब ये लिखा नहीं है कि हम लोग को बस एक ही महाराज से दीक्षा लेना है, उनसे दीक्षा मिलेगा तो ही हम दीक्षा लेंगे, नहीं। किसी से भी आप मतलब क्या दीक्षा को सबसे पहले शास्त्र के अंदर निपुण होना चाहिए, वो व्यक्ति जिसके पास आप दीक्षा ले रहे हैं, परंपरा के अंतर्गत होना चाहिए। और हमारे प्राय जगत गुरु जो है वो श्रील प्रभुपाद है। श्रील प्रभुपाद महाराज की परंपरा के अंदर बहुत सारे लोगों ने उनके अंदर मतलब क्या है प्रभुपाद महाराज ने दीक्षा दिया हो। तो गुरु महाराज ने जितने भी लोगों ने, प्रभुपाद महाराज ने जितने भी लोगों को दीक्षा दिया उसके अंदर भेद नहीं है। जो शक्ति मतलब राधा गोविंद महाराज को दिए उतनी ही शक्ति गोपाल कृष्ण महाराज के अंदर, उतनी ही शक्ति जयपताका महाराज के अंदर है, उतनी ही शक्ति भक्तिचारू महाराज के अंदर है, उतनी ही शक्ति लोकनाथ महाराज के अंदर है ना। क्योंकि वो जो पावर हाउस जो रहता है ना, वहाँ से जो करंट पसार होता है वो एक ही होता है, उसमें भेद नहीं होता। और वो हमारे घर पे आता है तो उसी से पंखा भी चलता है, लाइट भी चलता है, सब कुछ चलता है। तो उसी प्रकार से प्रभुपाद महाराज क्या पावर हाउस है और वहाँ से जो शक्ति निकलती है उस शक्ति में भेद नहीं। वो भेद हम लोगों ने क्रिएट किया हो, समझे कि भाई ये महान है वो महान है, वो हम लोगों ने क्रिएट किया। और कभी कभी क्या होता है कि समझो हमने मन में ठान लिया कि हम उन्हीं से दीक्षा लेंगे, मन के अंदर मतलब एक पूरा विश्वास है, तो हम लोगों का समर्पित पूरा उनके प्रति होना चाहिए। लेकिन कभी समय काल परिस्थिति के अनुसार है ना वो नहीं हो पाता। मैं समझो गुरु महाराज का स्वास्थ्य बिगड़ गया है ना, वो कंडीशन में नहीं है, लेकिन फिर भी हम मतलब बोलते नहीं कुछ भी हो जाए हम इन्हीं, अभी महाराज वो कंडीशन में नहीं है दीक्षा देने के लिए, लेकिन फिर भी हम झड़ता पकड़ के बैठे हुए हैं कि नहीं हम उन्हीं से मतलब ये लेंगे, तो ये ठीक नहीं है। सबसे पहला बात, अभी गुरु की इच्छा ही नहीं है कि मतलब हमको दीक्षा दें, लेकिन फिर भी हम उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, जबरदस्ती डाल रहे हैं, तो वो ठीक नहीं है। एक तो दो चीज हो सकती है। सबसे पहला तो ये चीज मैंने प्रैक्टिकल रूप में बताया, और दूसरा हो सकता है कि हमारी गुरु के प्रति जो शरणागत भाव है वह हमारा ठीक नहीं है, हमारी शरणागति के अंदर कमी है, हमारे गुरु के ऊपर श्रद्धा में कमी है, विश्वास में कमी है, इसी के लिए हमारी दीक्षा नहीं हो रही। ये बात क्लियर? हाँ, जिसको शरणागति है पिछले कुछ जन्मों के, कभी कभी क्या होता है इजीली कभी कभी किसी की मतलब दीक्षा हो जाती है, तो क्या होता है तो वो जो है ना उसके ऊपर भगवान की और वैष्णव की उसके ऊपर कुछ विशेष कृपा है जिसके कारण उसकी दीक्षा हो गई है। तो हमको ऐसा नहीं सोचना है कि नहीं अरे उसकी दीक्षा हो गई, इसके पहले तो मैं कितना 15-20 साल से मतलब भजन कर रहा हूँ, मेरी अभी तक दीक्षा नहीं हो रही, ये तो कल का आया हुआ आदमी है ना, वो अभी अभी जस्ट 16 माला कर रहे, 4 नियम पालन कर रहा, उसकी दीक्षा हो रही है। कभी कभी ऐसा भी हमने देखा है कि 4 नियम का पालन नहीं भी कर रहे हैं फिर भी महाराज जी दीक्षा दे देते हैं, है ना। तो तभी हम क्या करते हैं वैष्णव कि नहीं, हमारे मन से हमको यह सोचना कि इसकी योग्यता नहीं है, फिर भी गुरु महाराज ने उनको दीक्षा दे दी है, यह बात हमारे मन के अंदर यह सोचना वो सबसे बड़ा अपराध है। वह कभी भी हमको भगवान के पास में लेकर के नहीं जाएगा, अरे इसको ब्राह्मण दीक्षा मिल गई, इसको हरिनाम दीक्षा मिल गई, नहीं। महाराज जी ने उसके पूर्व जन्मों का उसको चेहरा देखे, कुछ भक्ति उसकी जीवन के अंदर बाकी रह गई थी और मतलब उसकी मृत्यु हो गई है और बस केवल थोड़ा सा भजन करना बाकी था। 99% उसने अपनी भक्ति कंप्लीट कर दी, केवल 1% के लिए उसको क्या हुआ है, भगवान ने उसको दूसरा जन्म दिया
तो हो सकता है कि उस एक पर्सन को पूरा करने के लिए गुरु महाराज ने उसके ऊपर कृपा कर दी। और यहाँ पर हम क्या हमारा बुद्धि लगाना है, अरे वो 4 नियम पालन नहीं करना है, आगे आएगा। प्रभुपाद महाराज जो है ना, ये जो नाम अपराध है ना, बहुत ही सुंदर तरीके से उसको मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। तो मतलब हमको ऐसा नहीं सोचना है, हमको क्या सोचना है कि उसकी 1% भक्ति बाकी है और महाराज ने 99% उसने क्या किया, कंप्लीट कर दिया भक्ति। और हमारा पोजीशन क्या है, हम केवल अभी 1% हमारा भक्ति चालू किए हैं और हम सोचते कि हमने मतलब 100% हमारा भक्ति कर लिया है और हम योग्य हो गए और हमको दीक्षा मिलना चाहिए। होता है वास्तविक हमारा स्थिति क्या है वो तो परमात्मा ही जानता है। कोई हमारा हृदय थोड़ी, हमारे मन में क्या चल रही थोड़ी ना कोई जान सकता है, वो तो परमात्मा जान रहे, गुरु जानते हैं भाई क्या। और हम क्या करते हैं, इसमें अपराध करते हैं और अपराध करने के कारण पूरा आउट हो जाता है। ये बहुत ही सावधानी रखनी, गुरु के अंदर कभी भी मतभेद मत करना। ये गुरु महाराज प्रभुपाद महाराज के जितने भी शिष्य सब समान रूप से, हाँ, लेकिन आपका हृदय आपने कहाँ पर समर्पित किया है। अगर आपने समर्पित किया और फिर भी दीक्षा नहीं हो रहा है तो समझ लेना कि हमारा श्रद्धा और विश्वास के अंदर कमी। बस एक ही चीज हो सकता है, या तो भगवान की इच्छा नहीं, तो प्रयास करो। ये एक चीज, अगर समझो श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, लेकिन फिर भी हमको दीक्षा लेना है, तो फिर दूसरा ऑप्शन यह है, आपको चाहिए कि भाई हम थोड़ा थोड़ा मतलब इतना श्रद्धा हमारे गुरु के प्रति नहीं हुआ। हम चाहते थे कि भाई इसी गुरु महाराज से हमको दीक्षा लेना है, लेकिन नहीं हो पा रहा, लेकिन दूसरे गुरु महाराज आपको दीक्षा लेने के लिए रेडी है, तो ले लो। क्यों हमको दीक्षा क्यों लेना है? जब तक दीक्षा नहीं लेंगे तब तक हम भगवान के धाम में नहीं जा सकते। सबसे इसके लिए हम दीक्षा ले रहे हैं, है ना। और जो महाराज जिसके ऊपर कृपा कर रहे हैं उसका भी प्रॉब्लम क्या है, 99% उसका भक्ति कंप्लीट हो गया, खाली 1% बाकी है। लेकिन हो सकता है उसने उसके पिछले जन्म में गुरु धारण नहीं किया था, भक्ति बहुत सुंदर तरीके से किया, बस वो गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए इस जन्म में उसको आना पड़ा और गुरु के साथ में संबंध हो गया। कभी कभी हम लोगों ने यहाँ तक देखा है, गोपीनाथ मंदिर की हम घटना सुनते हैं कि राधानाथ महाराज ने कैसे दीक्षा दिया बताएं। बस उसका मतलब जो है ना हार्ट अटैक आया हुआ है, बस अंतिम समय बाकी है, मरने के कुछ मतलब बोले ना कुछ क्षण बाकी है, 2-3 घंटे बाकी है। उस समय गुरु महाराज ने, राधानाथ महाराज ने वीडियो कॉलिंग करके उसको दीक्षा दिया। अभी क्या बोलेंगे, समझ में आ रहा है? अभी वो तो मतलब क्या है, 16 माला नहीं करने पॉसिबल ही नहीं, 4 नियम पॉसिबल ही नहीं, बस अभी उसका क्या है 2-3 दिन में उसकी हरि बोल होने वाले, कुछ क्षण बाकी उसके जीवन के। लेकिन महाराज जी इतने कृपालु है कि उसको भगवत धाम भेजने के लिए अंतिम समय के ऊपर कैसे वो भी वीडियो कॉलिंग करके दूसरे को, मतलब बात को मतलब मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि आज हम जो मतलब ट्रेंड लगा हुआ है ना, उससे थोड़ा बाहर निकल जाए और अपने बुद्धि को थोड़ा ऊपर के स्तर के ऊपर लेकर के जाए। पिक्चर क्लियर हो गया? ठीक है, किसी को इसमें कुछ डाउट है तो हाथ ऊपर करके पूछो कि भाई हमको देखो, माइंड के अंदर कुछ कचरा मतलब जो भी है इन और आउट वो जो है ना क्लियर होना चाहिए। जब भी अंदर और बाहर एक होगा ना तभी भजन करने में आनंद आएगा, वरना केवल अपराध। किसी को कुछ डाउट है, इतना क्लियर हो गया तो मैं अभी आगे बढ़ूं, ठीक है। तो ये है, अभी सबसे पहले तो मैंने बता दिया दीक्षा। दीक्षा यानी देना, शाह यानी काटना। गुरु महाराज हमारे पापों को काटते हैं और क्या प्रदान करते हैं, भगवान के साथ में सबसे पहले जीव को कृष्ण के साथ में संबंध, हरिनाम प्रदान करते हैं, अज विग्रह की सेवा प्रदान करते हैं, है ना। तो ये चीज अभी दीक्षा देते समय कुछ यम होता है और कुछ नियम होता है, बराबर। यम यानी क्या होता है, यम यानी कुछ नियम दिए जाते हैं जिसको नहीं करना होता है। तो क्या नहीं करना है, 4 यम है जो नहीं करना है। कौन से सबसे पहले मांसाहार नहीं करना, सेकंड नशा नहीं करना, तीसरा व्यभिचार नहीं करना, चौथा ये प्रत्येक, ऐसा नहीं कि जो दीक्षा मतलब लिया है उसी को ये 4 नियम लागू, नहीं, प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो मनुष्य है उसके लिए 4 नियम लागू, 4 नियम जो नहीं करना है। और कुछ नियम है
जो करने होते हैं। क्या करना होता है? 16 माला सबसे पहले दीक्षा होने के बाद में सबसे पहले गुरु महाराज बता रहे थे कि सबसे पहले व्यक्ति को स्नान करना चाहिए। क्या करना चाहिए? स्नान करना चाहिए, क्योंकि ये भी सिखाया जाता है। स्नान मतलब कैसा है कि जो दीक्षित नहीं है वो प्राय एक बार स्नान करे नो प्रॉब्लम, लेकिन जो दीक्षा लेने वाले हैं या जो दीक्षित है उसको दिन में कम से कम 2 बार स्नान करना चाहिए। कितनी बार? 2 बार। 2 से 3 बार कम से कम क्या होना चाहिए? स्नान होना चाहिए। जो व्यक्ति दीक्षित है और जो लेना चाहता है दीक्षा उसके लिए, क्योंकि स्नान करने से क्या होता है, हमारा मन, हमारा शरीर, हमारा बुद्धि वो क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। और जब भी शरीर मन शुद्ध रहेगा ना तभी हम हरि नाम ठीक तरीके से ले पाएंगे, भगवान की सेवा ठीक तरीके से कर पाएंगे। जब तलक व्यक्ति स्नान नहीं करता है तब तलक वह भगवान के पास जाने के लिए अधिकार नहीं होगा। गुरु महाराज जी बताते हैं। तो स्नान सबसे पहले क्या है? महत्व चीज। सुबह को उठ करके सबसे पहला स्नान करके बाद में भगवान के पास में जाना चाहिए, हरिनाम जप करना चाहिए। महत्वपूर्ण स्नान करने के लिए, तो ये उन्होंने बताया था। और उसके बाद में दूसरा नियम है 16 माला जप। प्रभुपाद महाराज इसको कहते हैं कि नियम राज। सबसे बड़ा मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन में जो किंग ऑफ द किंग है ना वह क्या है? 16 माला जप। व्यक्ति को क्या करना चाहिए? प्रत्येक दिन 16 माला जप करना चाहिए। यह क्या है? नियम। प्रत्येक व्यक्ति को स्नान करना चाहिए, दूसरा 16 माला जप करना चाहिए। ये गुरु महाराज जगह पर बैठ कर करना चाहिए या फिर एक ही जगह पर बैठ के करना चाहिए या तो चलते? देखिए ये जो है ना 16 माला जप, मैं सुन रहा था कि ये जो 16 माला जप जो है ना सबसे बेस्ट ये है कि भगवान के सामने भक्तों के बीच में और तुलसी महारानी को सामने रख करके यदि जप करोगे तो सबसे बेस्ट है। यह मतलब नाम के अंदर बहुत ताकत है। और यहाँ तक मैंने सुना था कि जब हम हरि नाम जप करते हैं ना तो उस समय हमारे मोबाइल को जो है ना साइलेंट मोड के या साइड के ऊपर रखना। अभी आएगा नाम अपराध के अंदर, मैं इसको आगे बता दूँ। लेकिन 16 माला जप जो है ना सुबह को उठ करके वो बहुत ही जरूरी है। और इसके बाद में महाराज जी मतलब नाम के ऊपर बता रहे थे, लेकिन हम उसके ऊपर ज़्यादा नहीं जाएंगे। मेन जो चीज़ है ना उसके ऊपर हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। और जब शरीर को हम मतलब प्रत्येक 2 से 3 बार मतलब स्नान करवाते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारा स्वास्थ्य जो है ना वो अच्छा होता है। स्वास्थ्य अच्छा रहता है स्नान करने से। और मतलब कभी कभी क्या होता है नहाते नहीं है, कभी कभी लोग कुछ हफ्ते में एक बार नहाते हैं तो उससे शरीर बिगड़ता है। ऐसा नहीं, उसका ये है क्या फायर है क्या? हाँ तो उसको वहाँ पे डाल दो, चले यहाँ पे डाल दो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हाँ कभी कभी क्या होता है कि हमारा स्वास्थ्य भी बराबर है, शरीर भी बराबर है, लेकिन हरि नाम जप नहीं करते तो उसका कुछ मीनिंग नहीं है। तो हमको मेन प्रायोरिटी किसके ऊपर देना चाहिए? हरि नाम जप के ऊपर, 16 माला जप के ऊपर देना चाहिए। अभी ये कुछ सबसे पहले मैंने दीक्षा का मीनिंग बताया, उसके बाद में मैंने यम बताया। यम यानी जो 4 नियम है वो, और जो नहीं करना है और कुछ करना है नियम, तो वो सबसे पहले क्या है? महत्वपूर्ण है स्नान करना और उसके बाद में हरिनाम। ये 2 चीज जो है ना, ऐसे बहुत सारे हैं लेकिन ये जो 2 नियम है ना वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी दीक्षा हुआ तो अभी भक्तों को क्या करना चाहिए कि 10 नाम अपराध से बचना चाहिए। तो आज मैं यहाँ पे प्रयास करूंगा कि जो व्यक्ति दीक्षा लिया है उसके लिए जो 10 नाम अपराध है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला, इसमें इको भी स्लो कर दो एक ना, इको साइलेंट कर दो। तो सबसे पहला ये है 10 नाम अपराध में से सबसे पहला अपराध क्या है? उन महाभागवतों की निंदा करना जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन
कृष्णा भावना भाविक में प्रचारित किया है। सबसे पहला ये। तो इसके ऊपर भी मतलब बहुत ही सुंदर बताया है। कहते हैं सताम निंद नामना परम अपराध वितन्नुते यत ख्याति यातम कथम सहते तत् दीर्घहाम। कहते हैं कि सताम निंद नामना, यदि कोई व्यक्ति वैष्णवों की निंदा करता है, भक्तों का अपराध करता है, तो वो क्या है, नाम अपराध करता है। तो नाम अपराध से बचना चाहिए। तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, वैष्णव अपराध कभी भी नहीं करना चाहिए। वैष्णव अपराध कैसा है पता है, और यहाँ पे बताते हैं कि अपराध, अप यानी दूर होना, राध यानी काटना। जिस प्रकार से समझो बिजली है, बराबर, तो बिजली क्या करती है, बिजली का वायर मतलब गया हुआ है, यदि उसके ऊपर प्लास्टिक का कोटिंग डाल देंगे तो हमको करंट लगेगा, नहीं लगेगा। आप चाहे उसके ऊपर सो भी जाओ, उसका पावर नहीं आएगा। लेकिन प्लास्टिक का कोटेड निकाल दो और उसको यदि कोई टच करें बटन ऑन करके, तो कितना 420 का झटका लगेगा, एकदम पावरफुल है ना। तो उसी प्रकार से ये जो अपराध जो है ना, यदि कोई वैष्णव अपराध करता है, बराबर, तो वैष्णव अपराध कैसा है कि बिजली में मतलब कैसे पावर है, वो पावर निकल रहा है, बराबर। तो यदि किसी ने वैष्णव अपराध किया तो हरि नाम के प्रति जो है ना, वो पूरा क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। जैसे वायर को छू लिया तो एकदम क्या हो गया, झटका लगा। तो उसी प्रकार से यदि किसी ने वैष्णव अपराध किया तो उसको क्या लगेगा, जोर से झटका लगेगा और भक्ति से तुरंत 100 की सीढ़ी के ऊपर है, सीधा 1 नंबर के ऊपर आ जाएगा। तो वैष्णव अपराध कभी भी नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए वो यहाँ पे गुरु महाराज क्या कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं। वैष्णव अपराध यानी क्या कि जो विष्णु की सेवा में लगा हुआ है, भक्तों की सेवा में लगा हुआ है, ऐसे भक्तों की यदि हम निंदा करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, वैष्णव अपराध कहते हैं। अभी यहाँ पे आगे भी बता रहे हैं कि वैष्णव अपराध जो है ना, इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है कि सीधा भगवान से क्या कर देगा, अलग कर देगा, सीधा काट देगा। भगवान के साथ में जो संबंध है, चाहे दीक्षित हो तो भी। कभी कभी हम क्या करते हैं कि कुछ भक्त लोग जो है ना, हम क्या मतलब जनरल समाज के अंदर हम देखते हैं, हम क्या देखते हैं कि कोई व्यक्ति झूठ बोलता है, भक्त, कोई भक्त जो ना कभी के बाद झूठ बोल दिया, कभी मतलब चोरी कर लिया, तो हम क्या बोलते हैं, अरे ये भक्त होकर के ऐसा कर रहे हैं, तो ये क्या निंदा है। अरे कभी के बाद मतलब झूठ बोल दिया, कभी के बाद छोटी चोरी कर दिया, तो हम उसके ऊपर क्या करते हैं, कुदृष्टि डालते हैं, गलत तरीके से देखते हैं। और कभी कभी हम लोग यहाँ तक भी बोल देते हैं कि इससे अच्छे तो नॉन डिवोटी लोग अच्छे हैं। अरे ये तो मतलब कितना मतलब ईमानदार है, कभी किसी चोरी नहीं करता, किसी का मतलब दिल दुखाता नहीं है। तो हम कभी कभी बोलते हैं ना कि इससे अच्छा तो नॉन डिवोटी अच्छा। तो यह भी सोचना वह वैष्णव अपराध है। हम प्राय ये गलती करते हैं, हमने भी किया हुआ है। हम क्या सोचते हैं समाज में, अरे भले वो भजन नहीं कर रहा, लेकिन कितना ईमानदार है, कभी चोरी नहीं करता, कभी झूठ नहीं बोलता। तो हम क्या करते हैं, भक्तों के सामने उसको बड़ा दिखाते हैं, है ना, ऐसा ही हुआ ना। तो महाराज जी यहाँ पे बता रहे थे कि वो भी एक अपराध है, इस वैष्णव अपराध से बचना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, भक्ति में पतन हो जाएगा। कभी भी भक्त हो, भले छोटा सा, लेकिन हमको क्या माइंड में रखना है, भगवान की सेवा कर रहे हैं। मंदिर में कभी कभी पैसे की चोरी कर लिया, लेकिन है तो भगवान की शरण में, भगवान की सेवा कर रहे हैं, भक्तों की सेवा कर रहे हैं, भक्ति तो नहीं छोड़ी। और हम क्या करते हैं, हम बहुत ईमानदार है, झूठ नहीं बोलते, चोरी नहीं करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, वैष्णव अपराध कर रहे हैं। इसके लिए डायरेक्ट क्या होता है, मंदिर से आउट हो जाते हैं, भक्ति से आउट हो जाते हैं। और वो व्यक्ति भले चोरी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, लेकिन वो टिका हुआ है। क्यों? क्योंकि भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो हमको पॉजिटिव देखना, निगेटिव नहीं देखना। हमारा मतलब गुण पहले ही माइंड के अंदर क्या आता है, अरे इसने ये गलती कर दी, इसने 4 नियम तोड़ दिए। मत सोचो ऐसा कभी। एक बार भी यदि किसी के मुंह से कृष्ण नाम निकल गया ना, तो हमारे आचार्य लोग उसको दंडवत प्रणाम करते हैं, उसको कितना रिस्पेक्ट देते हैं। और हम पूरा वैष्णव की काट ही देते, सीधा चौकड़ी मार देते। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये इससे बचना चाहिए, वैष्णव अपराध। ठीक है, तो ये बताएं। और ये तो ऐसा ही और भी बहुत ही सुंदर तरीके से राधा गोविंद महाराज ने एग्जाम्पल दिया था कि ये तो ऐसा ही हुआ
कि जैसे किसी व्यक्ति के पास में बहुत सारा मतलब क्या है, धन है। अभी उसके पास में समझो करोड़ों रुपया है, यदि उसका समझो 1000-2000 का नुकसान हो गया तो उसको कुछ फर्क गिरेगा क्या? कुछ फर्क नहीं गिरने वाला है। क्यों? क्योंकि उसके पास में लाखों करोड़ों रुपया है, 2-3 हजार रुपया चला भी गया तो क्या फर्क नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से वो जो भक्त है इतना बड़ा मतलब सेवा कर रहा है, मान है, लेकिन कुछ गलती हो गया, झूठ बोल दिया तो उसे क्या फर्क गिरने वाला है? कुछ फर्क नहीं गिरने वाला। ऐसा महाराज बहुत सिंपल तरीके से मतलब ये चीज को बता रहे थे, तो ये समझना चाहिए। ठीक है, ये जो भी दीक्षित भक्त है ना उसको सावधान, एक एक पॉइंट जो है ना महत्वपूर्ण। अभी यहाँ पे हाँ और एक एग्जांपल राधा गोविंद महाराज ने दिया था। एक बात, ये तो श्रील प्रभुपाद, ये जो नियम है ना, श्रील प्रभुपाद ने कहा, क्यों कहा कि उन महान वैष्णव की निंदा करना जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन कृष्ण भावना भावित में प्रचारित किया है, वह क्या है? अपराध। उस महान वैष्णव की निंदा करना, निंदा नहीं। अभी हुआ क्या कि श्रील प्रभुपाद महाराज लॉस एंजलिस में क्या कर रहे थे? प्रचार कर रहे थे, और उस समय वहां पे एयरपोर्ट के ऊपर कुछ भक्त लोग क्या कर रहे थे? प्रभुपाद महाराज के ग्रंथों का वितरण कर रहे थे। अभी हुआ क्या, ध्यान से सुनिए, कि उस समय वो भक्त लोग को मतलब ग्रंथ वितरण के अंदर इतना बिजी थे कि उनका ना अजय विग्रह सेवा बराबर हो रहा था, बाद में उनका प्रसाद भी बराबर नहीं हो रहा था, सेवा ठीक तरीके से नहीं हो रही थी, क्योंकि प्रभुपाद महाराज के ग्रंथों का वितरण कर रहे थे। अभी मंगला आरती भी कुछ भक्त लोग नहीं आ पा रहे थे, यहाँ तलक कुछ भक्तों ने यहाँ तलक देखा कि वो जो भूख वितरण कर रहे ना उसका 16 माला भी नहीं हो रहा, और उन्होंने क्या लिया हुआ है? प्रभुपाद महाराज से दीक्षा लिया हुआ है। अभी उस समय श्रील प्रभुपाद महाराज सुबह को 8 बजे श्रीमद् भागवतम क्लास दे रहे थे। अभी हुआ क्या कि कुछ भक्तों ने ये देखा कि दीक्षित भक्त क्या है, 16 माला जप नहीं कर रहा है, मंगला आरती में नहीं आ रहा है, तो तुरंत ही स्वभाव है ना हमारा कलयुग का, जो भी निगेटिव दिखा तुरंत ही मतलब उसको क्या करो, किसी को बोल दो। तो उसी समय कुछ भक्तों ने क्या किया, उस भक्तों की प्रभुपाद महाराज के सामने कंप्लेंट किया कि प्रभुपाद दिस डिवोटी नॉट चैंटिंग 16 राउंड आफ्टर इनिशिएशन। तो प्रभुपाद महाराज ने उनको पूछा, ठीक है वो 16 माला जप नहीं किया, क्या कर देते हैं? तो पता चला कि वो पूरा रात भर जप करके एयरपोर्ट के ऊपर, उस समय एयरपोर्ट के अंदर परमिशन था, बाद में वो परमिशन बंद किया, तो वहां पे एयरपोर्ट पे वो क्या कर रहे थे? बुक डिस्ट्रीब्यूशन पूरी रात पर जप करके किया। तो रात को उनको सोने में लेट हो जाता था, तो उनको सुबह को 16 माला करने का समय नहीं मिलता था, सुबह को लेट उठते थे, मंगला आरती नहीं छा पा रहे थे। उसी समय श्रील प्रभुपाद महाराज ने, जिस व्यक्ति ने उसका कंप्लेंट किया, तुरंत ही प्रभुपाद महाराज ने उस समय उसको काटा, चुप रहो तुम। और उसी समय श्रील प्रभुपाद महाराज ने ये जो नाम अपराध का जो पहला नियम है ना, सताम निंद नामना, उन महान वैष्णव की निंदा करना जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन कृष्ण भावना भावित में प्रचारित किया। हालांकि दीक्षा होने के बाद भी उनका क्या हो रहा था? 16 माला जप नहीं हो रहा था, लेकिन वह क्या कर रहे थे? प्रभुपाद महाराज की जो बुक जो है ना, वह बुक डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर उन्होंने ये किया। हम लोगों को ऐसा नहीं करना है, वो प्रभुपाद महाराज जी के शिष्य थे। आप सोचोगे नहीं अरे प्रभु जी ने क्लास में बताया, काउंसिल में बताया, हम लोग बुक वितरण करेंगे तो हम मतलब 16 माला नहीं करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, प्रभुपाद महाराज की मर्जी हो जाएगी, कृपा हो जाएगी। ऐसा हम इतने लेवल के ऊपर नहीं। और वो जो है ना 24 घंटा वो लोग क्या कर रहे थे? बुक वितरण में वो ये थे। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि प्रभुपाद महाराज की जो बुक जो है ना, वह कितना मतलब प्रभुपाद महाराज ने बहुत सारी सेवा दी है। देखो मंगला आरती जप है, अर्च विग्रह सेवा है, प्रसादम सेवा है, प्रसाद वितरण सेवा है ना, कीर्तन सेवा है। लेकिन इन सारी सेवाओं में से प्रभुपाद महाराज जी ने सबसे ज्यादा प्राधान्य किसको दिया है? अपने ग्रंथों को। प्रभुपाद महाराज के ग्रंथ जो है ना, जब हर एक जीव के पास में जाएगा ना तो सीधा बैक टू गॉड चला जाएगा, भगवान के धाम में चला जाएगा। इसके लिए ये सेवा इतनी मेहनत है। हम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिला है कि भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। सबसे ज्यादा यदि कोई प्रभुपाद महाराज को प्रसन्न करना चाहता है ना, तो उसको क्या करना चाहिए?
प्रभुपाद महाराज के ग्रंथों को वितरण करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपने बिजनेस के अंदर सक्सेस होना चाहता है, उसको क्या करना चाहिए? प्रभुपाद महाराज का ये जो बिजनेस है ना, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। प्रभुपाद महाराज के ग्रंथों को वितरण करो, आपका बिजनेस भी टकाटक चलेगा, एकदम जोरदार। उसके लिए चाहे अपने जेब से पैसा खर्च करना पड़े, डिस्काउंट में भगवत गीता देनी पड़े, दो, बाद में उसका रिजल्ट देखो। हमने अनुभव किया, सत्य बात। आज हम देख रहे हैं कि एक ही चक्के के अंदर एक फोन, मैंने फोन भी ये जो नीलकंठ प्रो ने ग्रुप में डाला कि 6000 भगवत गीता मतलब हो गया, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा। हाँ, लेकिन एक टारगेट बना करके चला था। मैंने 1 साल पहले प्रभुपाद महाराज का जब ये जन्मदिन था, उस समय सभी भक्तों के सामने बोला था कि हमको 8000 भगवत गीता कैसे भी करके हम क्या करेंगे, डबल स्कोर करेंगे। पिछले साल 4000 किया था, ये टाइम कितना करेंगे, हमारा सब ग्रुप मिल करके 8000 भगवत गीता करेंगे। तो कभी संभव हो, मन के अंदर एक संकल्प बनाना पड़ेगा कि हमको ये टारगेट अचीव करना है। बस खाली आप इच्छा करो, बाकी प्रभुपाद जी के ऊपर छोड़ दो, कैसे होता है। और अभी पता है क्या है, और 15000 भगवत गीता का ऑर्डर, लेकिन हमारे पास में उतना डोनेशन नहीं। हम एक कदम चलेंगे ना, प्रभुपाद हमारे पीछे 100 कदम चलने के लिए तैयार है। आज हमारे गीतारी मंदिर का 1 लाख भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन का टारगेट है। कैसे होगा? हम ऐसे ऐसे सोए रहेंगे तो नहीं चलेगा, मन के अंदर संकल्प बनाना पड़ेगा। कोई बोलेगा अरे प्रभु जी मुझे तो कुछ बोलना नहीं आता, क्या करूं? आपको केवल उत्साह दिखाना है। भक्तों के साथ में जा तो सकते हो ना, भगवत गीता हाथ में पकड़ तो सकते हो ना, बस केवल इतना करो, प्रभुपाद महाराज खुश हो जाएंगे। लेकिन हम इतना भी नहीं करते, पूरा मैराथन चला जाता है। अरे प्रभु जी हमको टाइम नहीं मिला, ऑफिस का इतना काम था, शादी में गए थे, इधर गए थे, खाने पीने में मस्त थे, शरीर स्वास्थ्य ठीक नहीं था, है ना, वर्कलोड ज्यादा था, कुछ ना कुछ बहाना बना देते हैं। उसे प्रभुपाद जी की कृपा नहीं मिलेगी। प्रभुपाद की कृपा किसको मिलेगी? जिसको हृदय के अंदर उत्कंठा है, नहीं मुझे इस मूवमेंट को आगे बढ़ाना है, उसी व्यक्ति को प्रभुपाद जी की कृपा मिलेगी। नहीं हमें प्रभुपाद जी की मूवमेंट में कुछ करना है, प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने के लिए मैं 100 भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा, 108 भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा, ये संकल्प लो। आज हमारे काउंसिल में 40-50 जन है। नो डाउट ये जो भगवत गीता वितरण हुआ आप लोग सबका सहयोग से हुआ है। आप लोग हमारे साथ में हो तो हमको एक बूस्ट मिलता है। नहीं हमारे पीछे इतने भक्त लोग हैं, किधर भी अगर कुछ कम ज्यादा हुआ तो ये भक्त लोग संभाल लेंगे। तो इसके कारण या जब भी सब भक्त लोग एक साथ में रहेंगे ना, तब हम बड़ा टारगेट को अचीव कर सकते हैं। भले बाकी कुछ ना करे, लेकिन एक मन के अंदर तो है ना कि मेरे पीछे 100 जन है, तो इससे हमको क्या मिलता है? उत्साह मिलता है, बूस्ट मिलता है। आप कुछ मत करो, खाली हमारे साथ में रहोगे ना तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आज ये जो प्रोग्राम चल रहा है 100 जन है, हम 500 लोग भी कर सकते हैं। केवल क्या चाहिए? आप लोग साथ में चाहिए। यदि इस ग्रुप के अंदर मतलब तिरार आ गई, कुछ मन मोटा हो गया ना, तो गया काम से, कुछ नहीं कर पाएगा। इसके लिए यहाँ पे जो प्रभुपाद जी ने कहा ना, वैष्णव की निंदा मत करो, बस वैष्णव की निंदा नहीं करेंगे ना, उतना ही काफी है हम लोगों को साथ में रहने के लिए, और हम बड़ा लक्ष्य को क्या कर सकते हैं? अचीव कर सकते हैं। तो आप सब भक्तों की कृपा से ये सब हो पा रहा है। वरना पहले कितना करते थे? 100, 200, 500, उसके आगे बढ़ता ही नहीं था। लेकिन आज आप सब लोग इतने साथ में, इतने सारे लोग आप काउंसिल में आ रहे हैं, कंसिस्टेंसी रख रहे हो, तो हमको क्या मिलता है? उत्साह मिलता है कुछ करने के लिए, है? तो हमको साथ में रहना है, कभी भी अलग मत होना, किसी भी निंदा मत करना। हो जाए किसी से मतलब कुछ गलत भी हो जाए तो भी संभाल लेना, है ना। प्रभुपाद महाराज ने कभी भी, किसी ने 4 नियम तोड़ा भी ना, तो भी प्रभुपाद महाराज ने कभी उसको इग्नोर नहीं किया। प्रभुपाद महाराज चाहते थे कि जाओ उस भक्त के घर पे और उसको पकड़ करके मेरे पास में लेकर के आओ। प्रभुपाद महाराज इतना कृपालु थे। और हम क्या रहते हैं? अरे इसने ये अपराध कर दिया, 16 माला जप नहीं करता है, ये भक्त नहीं है, ये चोरी कर रहा है ना, प्रसाद चोरी कर रहे हैं, पैसे चोरी कर रहे हैं, ये भक्त नहीं है। नहीं, ऐसा नैरो माइंडेड मत रहो, अपने माइंड को, बुद्धि को थोड़ा बढ़ाओ, ठीक है। तो ये पहला, वैष्णव की निंदा हमको कभी भी नहीं करना। बहुत ही सुंदर राधा गोविंद महाराज ने इसके ऊपर समझाया। दूसरा अपराध क्या है? शिव ब्रह्मा आदि देवी देवताओं के नाम को भगवान के नाम के समान समझना, यह क्या है? अपराध है। देखिए कभी कभी यहाँ पे जो है ना, खास करके शिव और ब्रह्मा का, प्रभुपाद महाराज ने क्या किया? शिव और ब्रह्मा का नाम उच्चारण किया।
क्यों? प्राय यहाँ पे जो वैष्णव लोग जब भी वैष्णव बन जाते हैं ना, तो वो लोग क्या करते हैं कि शिव जी की निंदा कर देते हैं। तो यहाँ पे गुरु महाराज बता रहे थे कि शिव जी को कभी भी इंडिपेंडेंट मत समझो। इंडिपेंडेंट यानी शिव जी को स्वतंत्र मत समझो, कि ये जो शिव जी का भी जो नाम है ना, विष्णु के बहुत सारे नाम है, उसमें से शिव जी का भी नाम है। लेकिन कभी शिव जी को विष्णु के साथ में बिल्कुल एक समान भी नहीं समझना। यदि आपने शिव जी और विष्णु को एक समान समझ लिया तो वो अपराध है। समझ में आ रहा है? जब भी आप मतलब देवी देवता के मंदिर में जाते हो तो उसका अनादर नहीं करना। शिव ब्रह्मा आदि देवी देवताओं को अनादर नहीं करना। यदि आपने, क्यों अनादर नहीं करना? क्योंकि वो भगवान के परम भक्त है, शुद्ध भक्त हैं, उसकी कृपा से हमको कृष्ण की भक्ति मिली है। इसके लिए शिव ब्रह्मा आदि देवी देवताओं को स्वतंत्र समझना, समान समझना, यह अपराध है। ठीक है? और शिव और ब्रह्मा जी पूजनीय है, लेकिन विष्णु के बराबर नहीं है, कृष्ण के बराबर नहीं है। ठीक है? तो यह एक अपराध है। उसके बाद में तीसरा अपराध क्या है? गुरु की अवज्ञा करना। कैसे अवज्ञा हुई? अथा उससे साधारण व्यक्ति समझ। यह क्या है? तो इसको कैसे समझेंगे? गुरु की अवज्ञा करना यानी क्या? कौन सी बातों को? खाली दीक्षा के समय इसका है वही। हाँ। देखो, जो गुरु जो है ना, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। गुरु जो है ना, वो भगवान के बराबर है। गुरु क्या है? भगवान के बराबर है। साक्षात भगवान हमें आके उपदेश नहीं देने वाले कि भाई आपको ये करना है, ये नहीं करना। तो भगवान क्या करते हैं कि गुरु के माध्यम से हमको क्या करते हैं? शिक्षा प्रदान करते हैं। लेकिन उसी गुरु के प्रति जो भगवान के बराबर हैं, हम क्या करते हैं? उनको साधारण मनुष्य समझ लेते हैं। गुरु आते खड़े नहीं होते हैं, उसका अपराध करते हैं। गुरु ने कहा है भजन करो, भक्ति करो, है ना, 16 माला जप करो, 4 नियम पालन करो, लेकिन हम नहीं करते हैं, तो वह क्या है? गुरु की अवज्ञा होगी। बाद में गुरु कभी कभी प्रवचन के द्वारा, भागवतम के द्वारा, कथा के माध्यम से बहुत सारे उपदेश देते हैं। उस उपदेश को न मानना भी क्या है? अपराध है। समझ में आ रहा है? जैसे गुरु ने कहा कि वैष्णव सेवा करना है और हम वैष्णव सेवा नहीं करते, तो वह क्या है? गुरु की अवज्ञा होगी। समझ में आ रहा है? तो यह है गुरु की अवज्ञा करना तथा उन्हें साधारण मनुष्य समझना, यह भी एक क्या है? सबसे बड़ा अपराध है। उसके बाद में चौथा क्या बताया? हाँ, गुरु के चौथा अपराध ये वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। जैसे यहाँ पे बहुत ही सुंदर बता रहे हैं कि वैदिक शास्त्र, ये जो शास्त्र है वो किसने दिया हुआ है? शास्त्र भगवान ने हमको क्या दिया है? शास्त्र जो है ना, भगवान के द्वारा दिया हुआ है। और उस शास्त्र को कौन बताता है? गुरु हमको बताता है। तो कभी कभी क्या होता है कि वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना, तो श्रुति शास्त्र निंदनम, जो शास्त्र में भगवान की लीलाओं के बारे में बताया गया है, भगवान के नाम के बारे में बताया गया है, यदि हम उसको निंदा करते हैं तो वो क्या है? बहुत बड़ा अपराध है। तो हमको शास्त्र में जो भी कहा गया है उसको क्या है? बातों को हमको एज इट इज उसको क्या जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। और कहते हैं कि प्रभुपाद महाराज, यहाँ पे वापस वही सिद्धांत लागू होता है कि प्रभुपाद महाराज ने जो है ना बहुत कुछ दिया, मंदिर दिए, प्रसाद दिया, बाद में प्रचार करने की अपॉर्चुनिटी दी, बहुत सारा मैनेजमेंट हमको दिया, लेकिन प्रभुपाद महाराज ने सबसे ज्यादा जोर किसके ऊपर दिया? उनके द्वारा लिखे गए शास्त्र। प्रभुपाद महाराज क्या करते हैं कि यदि मैं नहीं भी रहूंगा लेकिन फिर भी मैं जीवित हूं। कैसे जीवित हूं? शास्त्र के द्वारा। प्रभुपाद महाराज कहते हैं कि मैंने लिखे हुए शास्त्र जो है ना, आई एम हिमसेल्फ, मैं खुद हूं। मेरे और मेरे द्वारा लिखे गए शास्त्र में कुछ भी फर्क नहीं है। यदि कोई फर्क मानता है तो वह क्या कर रहा है? अपराध कर रहा है। किसके प्रति? गुरु के प्रति और शास्त्र के प्रति, प्रभुपाद महाराज के प्रति। तो इसके लिए यहाँ पर कहा गया वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना, शास्त्र में बताई हुई बातों को न मानना, उसका खंडन करना, वह क्या है? अपराध है। ठीक है, ये समझ में आया? तो बहुत ही सबसे बड़ा दान यदि किसी ने दिया है तो प्रभुपाद महाराज। कैसे? उन्होंने उनको शास्त्र दिया है, और ऐसा दान और कोई व्यक्ति दे ही नहीं सकता।
क्योंकि उनके द्वारा दिए गए शास्त्र के द्वारा कितने लोगों का जीवन परिवर्तन हुआ। जो हिप्पी लोग थे ना, आज वो क्या है, प्रभुपाद महाराज के ग्रंथों को पढ़ करके हैप्पी बन गए। तो इसके लिए ये जो शास्त्र जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है। इन अपराधों से बचना चाहिए। ये क्यों बता रहा हूं, क्यों बता रहा हूं? हाँ? ये सब नियम में क्यों बता रहा हूं? और हाँ, दीक्षा के लिए। हाँ, दीक्षा के लिए। जो भी भक्त दीक्षा लेने वाले हैं या जिन्होंने ले लिए हैं उसके लिए ये नियम। यदि ये नियम नहीं जानोगे, बाद में दीक्षा ले लोगे तो केवल अपराध करोगे, बाकी कुछ नहीं। तो इसके लिए जानना बहुत जरूरी है। और ये कौन बता रहे? गुरु। दीक्षा देने के पहले गुरु ये प्रवचन देते हैं। लेकिन आज पोजीशन ऐसी नहीं है कि गुरु महाराज हमको ये सब बता सकते। इसके लिए क्या करते हैं, हम प्रयास करते हैं ये बताने, ठीक है। उसके बाद में 5वां जो नियम है, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। इसको कैसे समझेंगे? काल्पनिक यानी क्या? हाँ? इमेजिन, हाँ, इमेजिन का कि मतलब ये हो सकता है, था, सही भी है, गलत भी है, मन के अंदर ये सोचना, अनुमान करना, हमारे मन से सोचना। तो यहाँ पे क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र, क्या बोला? हरे कृष्ण महामंत्र, बाकी मंत्र नहीं बोले। क्या बोला? खास करके हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझ। क्यों हरे कृष्ण ही बोला? क्योंकि जितने भी लोग दीक्षित है इस्कॉन के अंदर, वो कौन सा जप करते हैं? महामंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र बोलते। इसके लिए यहाँ पर क्या बोला कि हरे कृष्ण महामंत्र को जप की महिमा को काल्पनिक समझना। काल्पनिक यानी कि भगवान के नाम को कल्पना समझते हैं, भगवान के रूप को कल्पना समझते हैं, भगवान निराकार हैं, ऐसा समझना वह क्या है? एक अपराध है। भगवान कभी भी काल्पनिक नहीं थे, भगवान का हमेशा रूप है ना। भगवान कभी भी नश्वर नहीं है, भगवान साक्षात है। अनादिर आदिर गोविंदम सर्व कारण कारण, ऐसा है। भगवान नित्य है और भगवान अपने नाम के रूप में है। तो भगवान का नाम किसने दिया था? कृष्ण नाम किसने दिया था? हाँ, गर्ग ऋषि। गर्ग ऋषि ने क्या किया था? गर्गाचार्य ने भगवान गौशाला के अंदर भगवान का नामकरण किसने किया था? गर्गाचार्य। गर्गाचार्य ने खास करके जो है ना 3 नाम दिए थे, हरि, कृष्ण और वासुदेव। क्या नाम दिए थे? भगवान हरि, कृष्ण और वासुदेव। यहाँ पे बहुत ही सुंदर मतलब ये बता रहे हैं कि, और दूसरा इंद्र ने भी नाम दिया था। इंद्र ने कौन सा नाम दिया था? गोविंद। गोविंद यानी बहुत सारा है जो इंद्रिय को मतलब ये करें, कंट्रोल में रखें। दूसरा की जो गो है ना, गायों की सेवा करे, उसको क्या कहा जाता है? गोविंद कहा जाता है। अभी कल्पना, यहाँ पे कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि भगवान को काल्पनिक समझते हैं और कभी कभी हम प्रश्न पूछते हैं। तो यहाँ पे एक बार किसी ने जो है ना प्रभुपाद महाराज को प्रश्न पूछा। क्या पूछा? ये दुनिया किसने बनाई? प्रभुपाद महाराज को एक व्यक्ति ने क्या किया? प्रश्न पूछा कि दुनिया किसने बनाई? तो प्रभुपाद महाराज ने कहा भगवान। बाद में दूसरा प्रश्न उसने क्या पूछा व्यक्ति ने? भगवान को किसने बनाया? हमने कभी सोचा? वो व्यक्ति जो है ना प्रभुपाद महाराज जी के पास में गया, उसको पूछा कि दुनिया किसने बनाई? प्रभुपाद जी ने कहा कि भगवान ने। दूसरा प्रश्न उसने क्या पूछा कि तो भगवान को किसने बनाया? भगवान ने यदि दुनिया बनाई तो भगवान को बनाने वाला कौन? तो बहुत ही सुंदर मतलब उस समय श्रील प्रभुपाद महाराज जो है ना एग्जाम्पल देते हैं। हमारे गुरु महाराज भी मतलब प्रभुपाद महाराज का प्रवचन सुन करके राधा गोविंद महाराज ने यह एग्जाम्पल दिया। हमको भी ये दोहराना चाहिए। कभी कभी हम मतलब है ना कुछ अच्छा कथा वगैरह करते हैं ना, तो हमने किससे सुनी है वो नहीं बताते, और यदि ये चीज नहीं करते ना तो उससे क्या होता है? अहंकार बढ़ता है। हमारे जीवन के अंदर क्या बढ़ता है? अहंकार। क्योंकि शाबाशी मिलती, भावा मिलती, अरे प्रभु जी क्या सुंदर प्रवचन। लेकिन हमको बताना चाहिए कि भाई हमने इस व्यक्ति से यहाँ ये परंपरा के अंदर हम लोग ने ये कथा सुनी है, तो उससे क्या होगा? हमारा अहंकार ईगो नहीं बढ़ेगा।
तो राधा गोविंद महाराज प्रभुपाद जी के महाराज को शब्द को एज इट इज बता रहे थे। उन्होंने क्या बताया कि आपको जन्म किसने दिया? प्रभुपाद महाराज ने उल्टा पूछा। तो उसने कहा कि मेरे पिताजी ने। बाद में पूछा आपके पिताजी को जन्म किसने दिया? उसके पिताजी ने। उसके पिता मतलब उसके पिताजी को जन्म किसने दिया? उसके पिताजी ने। उसके पिताजी को किसने दिया? उसके पिताजी ने। ऐसा करते करते तो कोई तो मतलब होना चाहिए ना, तो लास्ट में कोई तो रहेगा। तो उसने कहा कि लास्ट में कौन है? वो कृष्ण है, भगवान। भगवान का जन्म देने वाला कोई नहीं है। भगवान थे, है और रहेंगे। समझ में आ रहा है? अनादिर आदिर गोविंदम। भगवान जो है ना सबका बाप है। हम कहां से आए? भगवान से, है ना। यदि हम के पिताजी के पिताजी के पिताजी, यदि हम इसका लास्ट यदि छोर देखेंगे ना तो कौन है? कृष्ण है। तो उससे हमारा क्या हुआ है? जन्म हुआ। समझ में आ रहा है? लेकिन कृष्ण के ऊपर कोई नहीं है। कृष्ण सर्वश्रेष्ठ, अनादि आदि गोविंदम। सभी के कारणों के कारण कौन है? कृष्ण है। ठीक है, तो इतना सुंदर तरीके से प्रभुपाद जी ने उसको समझा। तो यह है, तो भगवान कभी काल्पनिक नहीं है। भगवान का नाम कभी काल्पनिक नहीं। यदि कोई व्यक्ति काल्पनिक समझता है तो वह क्या है? अपराध करेगा। कितना हुआ? 5। अभी छठा कौन सा है? पवित्र भगवान के नाम में अर्थवाद का आरोप करना। तो अभी ये इसको कैसे समझेंगे? तो अर्थवाद यानी प्रयोजन। तो कहते हैं कि कोई व्यक्ति यदि यह सोचे कि भगवान के नाम की मतलब इतनी शक्ति है, हम बोलते हैं ना, नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। भगवान ने अपनी सारी शक्ति किसके अंदर डाल दी है? भगवान के नाम के अंदर। और यह चीज जो है ना बड़ा चढ़ा कर क्या बोल शास्त्र के अंदर बताया गया है, लेकिन वास्तविक में ऐसा है नहीं। ऐसा सोचना अपराध। समझ में आ रहा है मैं क्या बात बता रहा हूं? कि भगवान क्या कहते हैं? नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। भगवान ने अपनी सारी शक्ति किसके अंदर डाल दी है? उसके नाम के अंदर। यह बात जो है ना शास्त्र के अंदर बड़ा चढ़ा करके क्या है? बताया गया है। ऐसा मन के वास्तविक में ऐसा है नहीं। ऐसा सोचना वह क्या है? अभी प्रैक्टिकल रूप में यदि मैं बताऊं तो नीलमणि प्रभु है ना, यहाँ पे है। तो नीलमणि प्रभु बहुत ही सुंदर भक्त हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से सेवा करते हैं, डिजाइन बनाते हैं, भक्तों को साथ में रखते हैं, यात्रा में लेकर के जाते हैं, है ना। तो यह सब है। लेकिन यह जो मैं बता रहा हूँ एकदम बड़ा चढ़ा करके बता रहा हूँ, और ऐसा वास्तविक में है नहीं। ऐसा मैं सोचूं तो वह क्या है? अपराध। समझ में आया? प्रैक्टिकल रूप में वास्तविक में नीलमणि प्रभु के इतनी अंदर उनके अंदर सामर्थ्य है। सब भक्तों को साथ में रख सकते हैं, यात्रा में लेकर के जा सकते हैं, डिजाइन बना सकते हैं, भक्तों की सेवा कर सकते हैं। यह सब कुछ उसके अंदर है। लेकिन मैं क्या सोच रहा हूँ, नहीं ये तो फालतू है, केवल 1% ही उसके अंदर ये है, इतना है नहीं। है गुण, लेकिन केवल खाली 1% या 10%, 100% नहीं है। तो ये जो मेरी धारणा है ना वह क्या है? गलत है। ऐसा सोचना। तो ऐसा भगवान के नाम में, भगवान के नाम के अंदर क्या है? 100% पावर है, और उसको एज इट इज हमको क्या करना चाहिए? मानना चाहिए। तो हम अपराध नहीं करेंगे। नहीं मानते हैं तो क्या है? अपराध। समझ में आ गया पूरा? अभी यहाँ पे और भी एक एग्जांपल दिया था महाराज जी ने कि जैसे ये जो प्रयोजन है ना, प्रयोजन, हम सब लोग वास्तविक में प्रयोजन के पीछे लगे हैं। हम कुछ भी कार्य करते हैं ना तो उसके पीछे कुछ प्रयोजन रहता है। अभी यहाँ पे बताते हैं कि शास्त्र के अंदर ऐसा कहा गया है, शास्त्र के अंदर ऐसा कहा गया है कि जिसका विवाह होता है, जिसका विवाह होता है उसको यदि संतान होती है तो वह स्वर्ग में जाता है। क्या बताया मैंने? जिसका विवाह होता है, जो शादी करता है, उसके पत्नी से यदि संतान उत्पन्न होता है तो वह व्यक्ति स्वर्ग में जाता है। ठीक है, यह क्या हो गया? मतलब शास्त्र में बताया है। अभी ये ठीक है, शास्त्र में बताया, लेकिन इसको यदि केवल इतना काफी नहीं है, इस बात को समझने के लिए केवल इतना काफी नहीं है। केवल बच्चे पैदा करने से भगवान मतलब स्वर्ग में जाना, लेकिन तथ्य क्या है
कि व्यक्ति विवाह करता है, संतान उत्पन्न करता है, लेकिन उस व्यक्ति को व्यभिचार से बचना चाहिए। क्या करना चाहिए? उसको अपनी पत्नी से संतुष्ट रहना चाहिए। ये सही बात है, एज इट इज। वो पहला वाला जो था ना, वो आधा अधूरा है, उसमें हम अर्थवाद करेंगे। केवल बस शादी कर लिया, स्वर्ग में चले गए, तो यह क्या है? अर्थवाद। हम लोग ने क्या किया? अर्थवाद किया। लेकिन शास्त्र क्या बताता है? पूरा सही बात को शास्त्रों को समझो। शास्त्र ने क्या बताया? विवाह करो, संतान उत्पन्न करो। संतान तो सब लोग उत्पन्न करते हैं, तो क्या सब लोग भगवान के धाम में चले जाएंगे, स्वर्ग में चले जाएंगे? नहीं। लेकिन जो अपनी पत्नी से संतुष्ट रहना चाहिए और व्यभिचार नहीं करना चाहिए, है ना, तो ऐसा व्यक्ति भजन करे, भक्ति करे, अपने पूरे परिवार को कृष्ण कॉन्शियसनेस में लगाए, प्रचार करे, भगवान की सेवा करे, भक्तों की सेवा करे, बहुत सही है। तो वह व्यक्ति क्या होगा? पहला वाला सेंटेंस क्या हो गया? गलत हो गया। तो इस प्रकार से क्या है, इस बात को हम लोग को क्या क्या करना चाहिए? समझना चाहिए। तो ये है प्रोविजन। बाद में हाँ, अभी ये जो छठा जो बताया ना मैंने कि पवित्र नाम में अर्थवाद का आरोप करना, तो भगवान का नाम जो है ना, वो बहुत जरूरी है। यहाँ पे हर एक नाम के पीछे, हर एक नाम अपराध के पीछे महाराज जी जो है ना, नाम की महिमा बता रहे थे। अभी कभी कभी मतलब ये जो नाम जो है ना, हमको इतना मतलब पावरफुल है, इतना शक्ति प्रदान करता है कि यदि कोई एक बार यदि कृष्ण का नाम ले, क्या ले? एक बार कृष्ण का नाम भी ना ले, केवल नामाभास। नामाभास यानी समझते हो भी? कोई भी वस्तु है तो उसको भगवान के नाम के साथ में जोड़ दे। जैसे कुछ साधु संत होते हैं, अभी उसको नमक चाहिए, तो साधु संत होते हैं, उसको नमक चाहिए, तो वो ऐसा नहीं बोलेगी कि हमको नमक चाहिए, वह क्या बोलेंगे? हमको राम रस चाहिए। क्या चाहिए? राम रस चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा अयोध्या के और वहां पर करके खास करते हैं, वो नमक को कभी मतलब ये नहीं बोलते कि नमक चाहिए, मीठा चाहिए, वो लोग क्या बोलते हैं? राम रस चाहिए। तो उसमें क्या हुआ कि हालांकि उसने भगवान को नहीं पुकारा, उसको क्या चाहिए था? नमक चाहिए था, लेकिन नमक की जगह पे उन्होंने क्या बोल दिया? राम रस। किसी वस्तु को भगवान के साथ में जोड़ दिया, तो इसको क्या कहेंगे? नामाभास। क्या कहेंगे? नामाभास। यदि कोई नामाभास, जैसे अजामिल की कथा आती है, तो अजामिल ने क्या किया था? मरते समय उसने क्या किया था? अपने पुत्र को बुलाया था। क्या बुलाया था? नारायण। उसने भगवान को पुकारा था? नहीं। उसने क्या किया था? अपने पुत्र का नाम नारायण था, तो नारायण को बुलाया था। ये क्या हो गया? नामाभास। यदि कोई व्यक्ति केवल नामाभास भी मतलब हो जाता है ना, तो उस व्यक्ति के करोड़ों जन्मों के पाप जो है ना, उसी क्षण नामाभास से क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, केवल नामभास। तो यहाँ पे मतलब वो बता रहे थे कि हमको क्या करना चाहिए कि हर एक वस्तु को जो है ना, कृष्ण के साथ में जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए हमको हमारे बच्चे का नाम भी क्या करना चाहिए? भगवान के नाम के साथ में रखना चाहिए। गौरांग, राम, कृष्णा, है ना, मधुसूदन, गोविंद, बहुत सारे भगवान के अच्छे अच्छे नाम है, माधव। इस प्रकार से यदि रख देंगे तो हम क्या हो गए? देखिए, हमारे आसक्ति भगवान के प्रति नहीं है, उस वस्तु के प्रति है, लेकिन उस वस्तु को भी पुकारेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अभी इसके बाद में जो है ना, सातवां नाम अपराध क्या है? नाम के बल के ऊपर पाप करना। अभी ये जो पॉइंट है ना, अभी हम लोगों ने सुना कि केवल एक बार कृष्ण का नाम ले लिया, केवल श्रवण कर लिया, तो उसे करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो गए। तो आज से हम क्या करेंगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम के बल पर पाप करना। तो हम भगवान का नाम भी लेंगे। अरे भगवान का एक नाम के अंदर इतनी ताकत है कि हम पाप कर ही नहीं सकते। मतलब हमने मतलब करोड़ों जन्मों के जो पाप इकट्ठा है, उसको काटने की शक्ति केवल एक। तो हम सोचे कि हमारा क्यों नहीं होता है ऐसा? भगवान का हमने तो कितनी बार नाम लिया, तो हमारे पाप तो नष्ट होने चाहिए, लेकिन अभी भी नष्ट नहीं हो रहे। क्या प्रॉब्लम है? होता है ना प्रश्न। तो यहाँ पर ये जो सातवां अपराध है, भगवान का क्या है?
नाम के बल के ऊपर पाप करना। हम सोचते कि भगवान का शास्त्र में तो बताया गया एक नाम जप करने से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, तो हम भगवान का नाम भी लेते हैं और साथ में पाप भी करते हैं। चलो उसमें कौन सी बड़ी बात है, तो हमारे पाप में हम लोग जितने भी पाप करेंगे उसको नष्ट होते जाएगा। राधा गोविंद महाराज यहाँ पे सुंदर बता रहे थे कि यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार से सोचता है कि यदि हम नाम भी जप करते हैं और साथ में पाप भी करते जाएंगे तो क्या होगा, हमारा नाम जो है ना पाप को काट नहीं सकता, चाहे आप 64 माला भी क्यों करो। समझ में आ रहे हैं? हम सोचे कि मैं 64 माला करूँगा, 192 करूँगा, 128 राउंड करूँगा और साथ में हमारी पाप करने की प्रवृत्ति को भी जारी रखूँगा, तो उससे क्या होगा, ये जो नाम जो है ना अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा। कैसे नहीं दिखाएगा, जैसे वो बिजली का करंट है बराबर, उसके ऊपर कोटिंग लगा हुआ है प्लास्टिक का, और जब तक उसके ऊपर प्लास्टिक का कोटिंग लगा हुआ है तब आप उसके ऊपर सो भी जाओगे तो भी वो पावर नहीं देगा। समझ में आ रहा है? उसी प्रकार से आप ये नाम है, आप कितना भी नाम जप करो लेकिन साथ में पाप प्रवृत्ति यदि चालू है तो उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। आपको रहेंगे अरे मैं तो इतने सालों से 64, इतने सालों से क्या पूरा जिंदगी भर भी अगर तूने 192 राउंड किया है ना कुछ मतलब नहीं है। क्यों? नाम अपना प्रभाव दिखा ही नहीं सकता, क्योंकि वायर की मतलब वो जो तार है उसके ऊपर क्या लगा है, प्लास्टिक का कोटिंग लगा हुआ है, असर कैसे करेगा, वो पाउडर का मतलब प्लास्टिक का कोटिंग निकालेंगे तो ही उसके अंदर करंट आएगा ना, अदरवाइज करंट कहाँ से आएगा। हम जब भी मतलब बिजली का तार जो रहता है ना उसका आगे से क्या करते हैं, इलेक्ट्रिशियन लोग जो रहते हैं ना वो क्या करते हैं, पकड़ से वो जो प्लास्टिक का कोटिंग क्या है वो हटाते हैं, उसके बाद में उसके अंदर करंट आता है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, नाम जब भी करते हैं और यहाँ पे पाप प्रवृत्ति चालू, इंद्रिय तृप्ति चालू, मजा मस्ती कर रहे हैं, तो उसे नाम अपना असर दिखाएगा नहीं। इसके लिए यहाँ पे 7वां नियम दिया गया है कि नाम के बल पर पाप करना यदि क्या है, अपराध। हम सोचे कि एक नाम लिया करोड़ों जन्मों के पाप नहीं है, भगवान के नाम के अंदर इतनी ताकत है, लेकिन सुना हुआ है शास्त्र से, उसके बाद भी यदि जानबूझकर यदि हम अपराध करते हैं तो रिजल्ट नहीं करेंगे। इसके लिए यहाँ तक हमको क्या करना चाहिए, 16 माला जप करते समय फोन को साइलेंट कर देना चाहिए, फोन उठाना नहीं चाहिए, और जब तक 16 माला नहीं होती तब तक घर से बाहर मत निकलो, अन्न मुंह के अंदर मत डालो, पानी मुंह के अंदर मत डालो। इतना जब भी स्ट्रॉन्ग आपका जपा होगा ना, ध्यान से हम जो महामंत्र जप करते हैं ना, ठीक है नींद आती है कुछ भी है, लेकिन जोर जोर से जप करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से जब जोर जोर से जप करोगे ना तो निद्रा भागेगी। समझ में आ रहा है? हमको प्राय हमारा स्वभाव है ना, जैसे माला हाथ में लिया नींद आती, अपने मन को स्थिर करो, नींद को भगाओ, नींद आती उठ जाओ जगह पे से, खड़े खड़े माला करो, फिर भी नींद आती है चलते चलते करो, फिर भी नींद आती है भागते भागते माला करो, लेकिन माला करो इस प्रकार से। तो बहुत ही महाराज जी ने नाम के ऊपर बहुत ही क्या दिया है, जोर दिया। अभी आगे बढ़ते हैं। 8वां क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। अभी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे बताते हैं कि वेद शास्त्र में सकाम कर्म क्रिया का वर्णन है, जैसे यहाँ पे ये जो कर्म कांड बोले है ना, वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान। शुभ सकाम कार्य कौन सा होता है, तो बता रहे हैं कि यज्ञ करना, दान देना, तप करना, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, वेदा ध्यान करना, तीर्थ स्थान में जाना, ये सारी चीज जितनी भी तपस्या की ये जो सारे जो साधन है, जैसे है ना यज्ञ दान तप, इसको हम किसके साथ में तुलना करते हैं, भगवान के नाम के साथ में। यदि हम इसको तुलना करते हैं तो वह क्या है, अपराध है। कभी कभी हम सोचे कि अरे आज मैंने 1 करोड़ रुपया मंदिर को दान दिया तो है ना ये भगवान के नाम के समान है, नहीं। यदि हम इसकी तुलना इसके साथ में करते हैं तो वह क्या है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। अभी फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे मथुरेश प्रभु है बराबर, मथुरेश प्रभु ने 1 करोड़ रुपया मंदिर में दान में दिया है ना, क्या किया 1 करोड़, और वो बोलेंगे कि यह जो 1 करोड़ जो है ना मतलब भगवान के एक नाम है, और नीलवर्ण प्रभु बोल रहे हैं कि मैंने क्या किया, भगवान का एक नाम शुद्ध नाम लिया।
अभी मथुरेश प्रभु बोलेगी कि मैंने जो 1 करोड़ रुपया दिया है, समझने के लिए, कोई अपने दिल के ऊपर पर्सनली मत लेना। मथुरेश प्रभु बोलेगे नहीं, तूने जो मतलब महामंत्र बोला ना, उससे भी ऊपर क्या है, मैंने 1 करोड़ रुपया जो दान दिया ना, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा कोई भी व्यक्ति सोचता है, भले आपने करोड़ों रुपया मंदिर को दान दिया, लेकिन वो करोड़ों रुपया एक भगवान के नाम के साथ में तुलनीय नहीं है। कोई सोचे मैंने 100 अश्वमेध यज्ञ किया, और कोई व्यक्ति बोले मैंने खाली 1 माला किया, है ना, तो वो जो 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला व्यक्ति बोले तूने जो 1 माला किया ना, उससे ज्यादा 100 अश्वमेध यज्ञ किया इतने सालों तक, वो सर्वश्रेष्ठ है, गलत। ऐसा कभी भी सोचना नहीं चाहिए कि मैंने 100 अश्वमेध यज्ञ किया तो मैं श्रेष्ठ हूँ। भगवान के एक नाम के सामने वो कुछ भी नहीं। भगवान का नाम क्या है, सर्वश्रेष्ठ। तो इसके लिए ये जो वेद यहाँ पे क्या बताया गया, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान यदि हम समझते हैं, यज्ञ तपस्या ब्रह्मचर्य दान, इसके समान यदि हम भगवान के नाम को समझते, तो यह क्या है, नाम अपराध है। कभी भी इस भगवान के नाम के साथ में किसी की भी तुलना नहीं हो सकती। समझ में आ गया इतना? आगे बढ़ूं? अभी इसके अंदर तो बहुत सारा मतलब चीज दिया गया है, लेकिन हम इतना नहीं जाएंगे, लेकिन खाली इतना शॉर्टकट में आप क्या करो, इतना समझ लो। अभी 9वां कौन सा है? अश्रद्धालु व्यक्ति को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश देना। जिसको भगवान के नाम के प्रति जरा भी विश्वास नहीं है, आप उसको बोलोगे, जिसको समझो मतलब भगवान के नाम के ऊपर विश्वास ही नहीं है, आप उसको भगवान की नाम की महिमा बताओगे, अरे एक भगवान का नाम आपके करोड़ों जन्मों को क्या करता है, पापों को नष्ट करने वाला है, इतना भगवान का नाम है, बहुत सारी मतलब नाम की महिमा बताओगे, लेकिन उसको भगवान के नाम के प्रति विश्वास ही नहीं है, फिर भी आप उसको क्या कर रहे हो, महामंत्र की महिमा सुना रहे, तो वो भी क्या है, अपराध है। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति को श्रद्धा ही नहीं है भगवान के नाम के ऊपर। ऐसे व्यक्ति को यदि हरि नाम का प्रचार करोगे तो वो क्या होगा, अपराध, और आप भक्ति में पतन हो जाओगे। हाँ, उसके लिए क्या करना चाहिए, हम नगर संकीर्तन वगैरह करते हैं तो वो ठीक है, वो उसको मतलब भगवान का नाम उसके कान में जा रहा है, लेकिन भगवान के नाम की महिमा का वर्णन मत करो। नगर संकीर्तन करो, हरि नाम करो, उसको कीर्तन में बुलाओ, ये ठीक है, लेकिन प्रवचन उसको कभी भी नहीं करना चाहिए, जिसको श्रद्धा नहीं उसके लिए, ठीक है। उसके बाद में क्या है, 10वां नाम अपराध, हरे कृष्ण महामंत्र के जप में पूर्ण विश्वास न होना और उसकी इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी विषय आसक्ति बनाए रखना, भौतिक विषय आसक्ति बनाए रखना, वह भी क्या है, नाम अपराध। उसके बाद में ध्यान पूर्वक जप न करना भी क्या है, एक अपराध है। स्वयं को वैष्णव समझने वाले सभी भक्तों को इस 10 नाम अपराध से बचना चाहिए, ताकि शीघ्र अभीष्ट सिद्धि की प्राप्ति हो। वह क्या है, श्री कृष्ण प्रेम। यदि इस नाम अपराध से यदि कोई भी व्यक्ति बचेगा तो उसको क्या होगा, कृष्ण प्रेम की उसको क्या होगी, प्राप्ति होगी। समझ में आया? और यहाँ पे बहुत ही सुंदर मतलब बता रहे थे कि हमको कैसे भी करके, देखो ये 10 नाम अपराध है, बराबर, तो इसमें खास करके जो है ना हम हरि नाम जप करते हैं, तो हरि नाम जप करने से पहले इस 10 नाम अपराध को हमको क्या करना चाहिए, प्रतिदिन उच्चारण कर लेना चाहिए, ताकि हम जो 16 माला जप करें उसके अंदर क्या हो, प्रॉब्लम ना हो। और तो राधा गोविंद महाराज बता रहे थे कि एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा कि हम 16 माला जप करने के बाद में बाकी का कार्य, मतलब फोन आया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मतलब आप जब भी कुछ समय ऐसा होना चाहिए कि 16 माला जप करते समय जो है ना कुछ भी कार्य नहीं करना चाहिए। 16 माला के बाद में किसी का फोन आया, उठा लो, कोई बात नहीं, क्योंकि हम मतलब गृहस्थ हैं तो ये कर सकते 16 माला के बाद। 16 माला जो है ना एकदम अटेंटिवली होना चाहिए। यदि हमारा 16 माला परफेक्ट है तो पूरा दिन जो है ना हमारा एकदम परफेक्ट रहेगा। यदि 16 माला में गड़बड़ है तो पूरा दिन जो है ना किसी के साथ में झगड़ा करोगे, बहस करोगे और गड़बड़ करोगे। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, 16 माला जो है ना एक जगह के ऊपर बैठ करके और
जोर से उच्चारण करके ध्यान पूर्वक हमको क्या करना चाहिए, 16 वाला जप करना चाहिए भक्तों के बीच में, तुलसी महारानी को सेंटर में रख करके। और उसके बाद ही हमको क्या करना चाहिए, अपना दिन का समय जो है ना वो प्रारंभ करना चाहिए, चाहे माता जी हो या प्रभु जी हो। माता जी भी जब किचन में जाती है तो किचन में एंट्री करने से पहले उसका 16 माला जप क्या हो जाना चाहिए, परफेक्ट हो जाना चाहिए। नहीं ठीक है, चले, मेरा भी यहाँ पे अभी कैपेसिटी खत्म। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह था। और एक बार है ना प्रभुपाद महाराज जी के पास में गए, महाराज जी बता रहे थे, बहुत ही सुंदर घटना है कि एक व्यक्ति ने पूछा कि दीक्षा का मतलब, दीक्षा की क्या योग्यता है। तो प्रभुपाद महाराज ने कहा कि दीक्षा की 2 योग्यता है। कौन सी योग्यता? प्रभुपाद महाराज के पास में एक व्यक्ति गया, उन्होंने कहा कि मुझे दीक्षा लेना है, तो दीक्षा की क्या योग्यता है? तो प्रभुपाद महाराज ने कहा कि दीक्षा की 2 योग्यता। कौन सी? सबसे पहला 16 माला जप, दूसरा 4 नियम का पालन। यह करने से हम क्या है, दीक्षा के लिए योग्य है। बाद में उसने प्रवचन में सुना होगा, प्रवचन में क्या सुना होगा कि 4 नियम आपने बताया और 16 माला जप बताया, बराबर। तो उसने कहा कि यदि भगवान का मैं भोजन बना तो, बराबर, तो भोजन बना करके भगवान को अर्पित प्रसाद नहीं खाता हूँ, ऐसे ही खा लेता हूँ, क्यों, यह भी एक नियम है। तो ये 5वां नियम होना, प्रभुपाद महाराज का है। ये चीज आप क्यों नहीं बताते? 4 नियम की 5वां नियम भी होना चाहिए कि भगवान को भोग लगा करके खाना चाहिए। किसने कहा? उस व्यक्ति ने। किसको कहा? प्रभुपाद जी को। और प्रभुपाद महाराज तो एकदम तुरंत ही मतलब हाजिर जवाब दे देते हैं। तो उस समय श्रील प्रभुपाद महाराज ने कहा उस व्यक्ति को कि ये जो चीज जो है ना, भगवान को भोग लगा के खाना चाहिए, प्रसाद खाना चाहिए, ये जो गधे लोग होता है ना, उसको उसके लिए ये मनुष्य लोग है ना, उसके लिए ये नियम नहीं है। मनुष्य को पता ही, मनुष्य है हम, हमारे पहले भी, यदि हम इस्कॉन में नहीं थे तो हमारे पहले भी मतलब दादाजी है ना, वो सब लोग क्या करते हैं, जो भी मतलब अन्न वगैरह रहता था सबसे पहले भगवान को अर्पित करते थे, फिर खाते थे। तो ये जो है ना मनुष्य के लिए, और ये जो भगवान को बिना, वो जो भगवान को भोग लगा के नहीं खाता है ना, वो मनुष्य में गिनती नहीं आती। उसकी किस में गिनती आती? गधे के अंदर गिनती आती। वो गधे के लिए है। जो स्नान नहीं करता वो मनुष्य को नहीं बताना चाहिए, वो जो स्नान नहीं करता ना वो पशु है, वो गधा है, ऐसा श्रील प्रभुपाद महाराज करते हैं। तो इसके लिए हमको ये चीज सावधान रखना चाहिए, है ना। प्रत्येक दिन हमको क्या करना चाहिए, कुछ भी चीज जो है ना सबसे पहले भगवान को अर्पित करो। कभी हम ऐसी जगह पे चले जाते हैं कि जहाँ पर कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो एटलीस्ट मोबाइल के अंदर फोटो रहता है, भगवान को सामने रख करके। यह भी संभव नहीं है तो कम से कम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु भगवान का स्मरण करके, हरे कृष्ण महामंत्र बोल करके उसको ग्रहण करना चाहिए, ठीक है। तो यह है, यदि हम इस अपराधों से बचे रहेंगे तो हम क्या है, अच्छी तरीके से भगवान का भजन कर पाएंगे, भक्ति कर पाएंगे। तो ये दीक्षा के लिए ये चीज है। हम जब भी दीक्षा लेते हैं तो खास करके हमारे महाराज जो है ना, यह 10 नाम अपराध के ऊपर बताते थे और दीक्षा का मीनिंग बताते थे, 4 नियम के बारे में मतलब ऊपर बता देते कि हम लोग को ये चीज ये करना। उसके बाद में ही गुरु महाराज क्या करते थे, दीक्षा देते थे और यज्ञ वगैरह होता था। समझ में आ गया? दीक्षा का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? किसी को यदि कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। हाँ, देखिए जैसे मैंने प्रारंभ में ही बता दिया, वापस उस चीज को मैं वापस आपके सामने बताता हूँ कि देखिए ऑफिशियली हमारे गुरु महाराज दीक्षा नहीं दे रहे। ऑफिशियली और अनऑफिशियली समझते हो ना? समझते हो कि नहीं समझते हो? ऑफिशियली क्या और अनऑफिशियली क्या? ऑफिशियली यानी इसको बोलते हैं कि जब भी दीक्षा देते हैं ना, तो दीक्षा के पहले सबसे पहला एग्जाम लिया जाता है, बराबर। आप लोगों ने जैसे डिसाइपल कोर्स किया, बराबर। बाद में डिसाइपल कोर्स करने के बाद में भक्ति शास्त्री होता है। भक्ति शास्त्री उसके लिए कि जिसको ब्राह्मण दीक्षा लेना है ना, और मंदिर में सेवा रेगुलर करते हैं, उसको बाद में यज्ञ होता है। तो ये जो है ना उसको ऑफिशियली बोलते हैं, ऑफिशियली दीक्षा,
जो मंदिर के अंदर मतलब है ऑनलाइन के ऊपर नाम आता है, मंदिर के अंदर नाम रजिस्टर होता है, इसको बोलते हैं ऑफिशियली दीक्षा। अनऑफिशियली दीक्षा किसको बोलते हैं कि ऐसे ही गए, ना डिसाइपल कोर्स किया है, कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी महाराज जी के पास में गए, महाराज जी की इच्छा हो गई तो महाराज जी ने ये दे दिया, इसको अनऑफिशियली बोलते हैं। वो रजिस्टर नहीं है, ना उसने भक्ति शास्त्री कोर्स किया है, ना मतलब डिसाइपल्स कोर्स किया है, लेकिन फिर भी उसको क्या हो गया, कृपा के वश उसको क्या मिल गई, दीक्षा मिल गई। तो अभी हमारे जो महाराज जो दे रहे दीक्षा वो क्या है, अनऑफिशियल। बराबर, मतलब इसमें ऑफिशियली भी हो सकता है कि किसी के पास में मतलब ऑफिशियल भी है, अनऑफिशियल भी है, लेकिन उसके अंदर मतलब समझो किसी ने मतलब लीगली है, डिसाइपल कोर्स करके रखा है, भक्ति शास्त्री भी करके रखा है, और ऐसा व्यक्ति मतलब गुरु महाराज के पास में जाता है, तो कभी के बाद मतलब कोई रिप्रेजेंटेशन करने वाला जो व्यक्ति है वरिष्ठ भक्त, उसने बोल दिया कि हाँ इसको प्रचार करना है, मंदिर के अंदर सेवा करना है, तो आप इसको मतलब इसका सब अथॉरिटी है, सब कुछ है, तो महाराज इसको आप कृपा करो तो उसको दीक्षा दे दो। और कभी कभी महाराज को अंदर से इच्छा होती है कि नहीं इस व्यक्ति को मुझे दीक्षा देनी है, भले उसके पास में मतलब क्या है, कुछ अथॉरिटी नहीं है ना, कोर्स नहीं है डिसाइपल, लेकिन कृपा के वजह से महाराज जी का जब स्वास्थ्य भी अच्छा था ना, तो हमने हमारी आंखों से देखा है कि बिहार के अंदर, खड़िया के अंदर, वहाँ पे बेचारे लोग जो है ना, उसको पढ़ना लिखना नहीं है, यहाँ तक उनको गुरु महाराज का प्रणाम मंत्र भी नहीं आता था, लेकिन फिर भी हमारे गुरु महाराज इतने कृपालु थे कि उन लोगों को दीक्षा दे देते हैं। तो क्या हम लोगों को दीक्षा नहीं दे सकते? लेकिन हमारा गुरु महाराज के प्रति श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, और वो जो खड़िया वाले जो जितने भी लोग थे ना, महाराज जी के प्रति शरणागत थे, प्रेम था महाराज जी के प्रति, लेकिन हमारा वो भाव नहीं है, प्रेम नहीं है, श्रद्धा नहीं है, हमारी ओर से कमी, इसके लिए हमको दीक्षा नहीं मिलती। इसके लिए हमको फिर क्या करना पड़ता है, कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढना। और जैसे मैंने कहा कि प्रभुपाद महाराज के बहुत सारे शिष्य हैं, उसके अंदर हम लोग को भेद नहीं करना चाहिए कि भाई ये गुरु श्रेष्ठ है, ये गुरु श्रेष्ठ है, नहीं, ऐसा कभी भी मत सोचो। जिससे मिल रहा है दीक्षा लो, हमारा लक्ष्य एक ही होना चाहिए कि हम दीक्षा क्यों ले रहे हैं, कृष्ण की प्राप्ति करने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए, भक्ति करने के लिए। ये इंटेंशन यदि आपका क्लियर है तो आप किसी से भी दीक्षा लो, कुछ मतलब आपको ये प्रॉब्लम नहीं। इंटेंशन क्लियर होना चाहिए, मैं दीक्षा ले रहा हूँ क्यों, समाज को दिखाने के लिए नहीं कि मैं राधा गोविंद महाराज का शिष्य हूँ, मैं जय पताका महाराज का शिष्य हूँ, नहीं, तुम्हारा इंटेंशन क्लियर होना चाहिए। मैं दीक्षा क्यों ले रहा हूँ, कृष्ण की प्राप्ति के लिए, कृष्ण की सेवा करने के लिए, भक्तों की सेवा करने के लिए। ये इंटेंशन यदि आपका क्लियर है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, किस तरह से भी दीक्षा। हाँ, यदि इंटेंशन ही क्लियर नहीं है, भाई शोबाजी करना है, नेम फेम करना है, लोगों को दिखाना है, भक्तों को दिखाना है, तो फिर आप मतलब करो अपने हिसाब से, फिर वो दीक्षा का कुछ मतलब नहीं। हाँ, लोगों के सामने हो गया, नेम फेम लग गया, मेरा डिग्री आ गया, डबल डिग्री आ गया, ये सब करना है तो कुछ काम का नहीं। हम लोग को भगवान से प्रेम करना है, इन और आउट क्लियर रखना है। आज हम देखते हैं, देखिए हम लोग ने मतलब जो हम ये सेवा कर रहे हैं, जैसे हम लोग ने भगवत गीता वितरण किया, समझो 6000 भगवत गीता वितरण किया, हमारे गुरु महाराज को नहीं पता है। ऐसा नहीं है कि भाई गुरु महाराज को दिखा नहीं है कि मैं ये सेवा कर रहा हूँ, मैंने इतना ये किया, रिकॉर्ड किया, ये नहीं, हमने गुरु महाराज ने हमको दीक्षा दी है। दीक्षा किसके लिए दिया है, वैष्णव की सेवा करने के लिए, प्रभुपाद जी की सेवा करने के लिए। मुझे किसी को मतलब सर्टिफिकेट नहीं देना है कि मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। मैं केवल प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, गुरु महाराज को प्रसन्न करने के लिए ये कार्य कर रहा हूँ। लेकिन हमारा इंटेंशन कुछ अलग हो जाता है। आजकल लोग क्या करते हैं कि नहीं, गुरु महाराज के सामने जाएंगे, प्रणाम करेंगे, और उसके गुरु महाराज के जितने भी डिसाइपल हैं उनको कोई आदर सम्मान भी नहीं देता है, कुछ पूछता भी नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरु महाराज से भी ज़्यादा हमको रिस्पेक्ट किसको देना है, गुरु महाराज के जितने भी शिष्य लोग हैं ना, उसको हमको ज़्यादा रिस्पेक्ट देना है, तभी हमारे गुरु महाराज हमसे पसंद है। हम ये नहीं चीज़ करते और अपराध करते हैं। तो ये सबसे चीज़ों से हमको सावधान रहना है ना, खास करके भक्त लोग। क्लियर हो गया? किसी को कुछ डाउट? और भी किसी से भी दीक्षा लो, आप इंटेंशन क्लियर रखो कि मुझे भगवान की सेवा करनी है, भक्ति करना है, और जल्दी से जल्दी दीक्षा लेके क्या करो, भक्ति में आगे बढ़ो। जब तक दीक्षा नहीं हुआ है ना, तब तक वो रास्ते में जो भटकता कूदता रहता है ना, ऐसी हालत होती है। यदि उसके ऊपर बेल्ट है ना, तो कोई भी मतलब उसको पकड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसको पता है कि ये जो है ना, इसका कोई ना कोई मालिक है, तो हमारा भी मालिक होना चाहिए।
और दीक्षा लेने के बाद में भक्ति तेज गति से आगे बढ़ती है। हमने देखा है, इच्छा सबको बनती है। और हम खास करके सभी के चरणों में निवेदन करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ये जो मैराथन महीना है, ज़्यादा से ज़्यादा संकल्प लो, है ना, मैं इतना भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन करूँगा। और कुछ मतलब धन लक्ष्मी जो है ना, प्रभुपाद महाराज ने अपना सारा धन संपत्ति जो है ना वो बुक प्रिंटिंग के अंदर लगा दिया है। सबसे बड़ी ये सेवा है। यदि कोई डिस्काउंट में भी मांगता है ना तो अपना जेब का पैसा खर्चा करके भी भगवत गीता लेनी चाहिए। सबसे बड़ी ये सेवा है। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।